श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज देखिए, हम इस दीपावली की नहीं, सम्मत 2081 सन 1924 में आने वाली दीपावली पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा इतनी विस्तृत होगी कि उसके बाद आपका कोई प्रश्न नहीं रहेगा। अगले वर्ष पंचांग वालों में भी घमासान मचा हुआ है और पंडितों में भी आपस में घमासान मचा हुआ है, और आगे जाके हर नगर में जो पंडित परिषद बनी हुई है वे भी अपना अपना अलग अलग निर्णय सुनाने वाले हैं। तो आप अभी से इस वीडियो को देखकर अपने मत को सुदृढ़ कर लें एक वर्ष पूर्व। बाद में ये कहेंगे कि सभी लोगों को त्योहार आता है, नहीं बोलना दिखता है और वीडियो बनाना दिखता है। एक वर्ष पूर्व मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट करें। जितने भी व्यक्ति, चाहे ज्योतिषी हैं चाहे ज्योतिषी नहीं हैं, पर क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं। पहले मैं श्लोक सहित आपको शास्त्र का मत बताता हूँ। एवं प्रभात समये त्वमावास्यां नराधिप कृत्वा तो पार्वण श्राद्धम दधिक्षीरघृतादिभिः। वहीं पर अभ्यंग को कहकर कहा है कि हे नराधिप, इस प्रकार अमावस्या के प्रातः काल में तो दधि खीर घी आदि से पार्वण श्राद्ध करे। मतलब कार्तिक की अमावस्या को पार्वण श्राद्ध किया जाता है। प्रातः स्नान करना, फिर अपना देव पूजन करना, फिर उसके बाद पार्वण श्राद्ध को करना। अब आता है दीपान दत्वा प्रदोषे तु लक्ष्मी पूज्य यथा विधि स्वलंकृतेन भोक्तव्यम शीत वस्त्रोपशोभिना अयम प्रदोष व्यापी निग्राह्य। दीपकों को देकर प्रदोष समय में यथा विधि लक्ष्मी का पूजन कर सफेद वस्त्र उपवस्त्र से सुशोभित तथा अलंकृत कर होकर भोजन आदित्य पुराणे भोजन करें। अब आदित्य पुराण में क्या आया है देखिए, अर्थात इस मत से लक्ष्मी पूजन का जो कर्म काल है वो प्रदोष है। ब्राह्मणान् भोजित्वा अद्दौ संभोज्य च बुभुक्षितान् स्वलंकृतेन भोक्तव्यं नववस्त्रोपभोगिना स्विग्धैर्मुग्धैश्च निर्वृतैः सुवेशे बान्धवेशः करेय प्रदोष व्यापिनी ग्रहण करे। तुला संस्थे सहस्रांशो प्रदोषे भूत दर्शया उल्का हस्ता नराकुर्जुः पितॄणां मार्गदर्शनम इति ज्योतिषोक्ते दिनद्वये सत्वे परः। दिनद्वये सत्वे परः, 2 दिन हो तो दूसरी ग्रहण करना। ज्योतिष में कहा है कि तुला के सूर्य संक्रांति में, चतुर्दशी तथा अमावस्या को प्रदोष काल में मनुष्य हाथ में उल्का मसाल लेकर पितरों के रास्ते को दिखाए। दोनों दिन प्रदोष काल में हो तो दूसरी वाली को ग्रहण करे। दंडे रजनी योगे दर्श स्यातु परे अहनि तदा विहाय पूर्वे द्युपरे अहनि शुक्रात्रि के इति तिथि तत्वे ज्योतिर्वचनात्। इसमें ये भी बात आई है कि एक घटी हो तो दूसरी ग्रहण करे। इसमें आई है, किसमें? निर्णय सिंधु में। धर्म सिंधु में फिर अलग बात आई है एक घटी के संबंध में। इसका भी अर्थ मैं आपको बताता हूँ, उसका भी अर्थ मैं आपको बताऊंगा। तिथि तत्व में ज्योतिष का वचन है कि एक धन रात्रि के योग में अमावस्या दूसरे दिन हो तब पूर्व दिन को त्याग कर दूसरे दिन सुख रात्रि में करे। मतलब एक घटी हो तो पहले दिन पूरी वाली को छोड़कर भी दूसरी वाली ग्रहण करे। अब आगे आया है दिवोदासी हेतु प्रदोषस्य कर्मकालत्वात् अर्धरात्रो ब्रह्मत्येव लक्ष्मीराश्रयितुं ग्रहान् अतः स्वलंकृता लिप्ता दीपैर्जाग्रज्जनोत्सवाः सुधा धवलिता कार्या पुष्पमालोपशोभिता इति ब्रह्मोक्तेश्च प्रदोषार्धरात्रि व्यापिनी मुख्या एक व्याप्तो परेव प्रदोषस्य मुख्यत्वादर्धरात्रे अनुष्ठेया भावाच्च।
दिवोदासी में तो प्रदोष को कर्मकाल कहा है। दिवोदासी में क्या कहा है कि प्रदोष ही इसका कर्मकाल है। ब्रह्म पुराण में कहा है कि आधी रात के समय घरों में आश्रय प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी घूमती हैं, इसलिए मनुष्य अलंकार से युक्त तथा पुष्पमाला से सुशोभित होकर चंदन लगाकर दीपकों के प्रकाश में उत्सव कर जागते रहें। प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापिनी मुख्य हैं। ये कहा है किसमें? हमारे ब्रह्म पुराण में। एक की व्याप्ति में परा ही हैं, एक ही व्याप्त हो तो परा लेना। प्रदोष के मुख्यत्व होने से आधी रात में अनुष्ठान का अभाव है। देखिए फिर आगे क्या कहा है, उसी में कहा है जहां ब्रह्म पुराण का वाक्य लिखा है निर्णय सिंधु में, उसके नीचे ही ये बात लिखी है कि प्रदोष के मुख्यत्व होने से आधी रात में अनुष्ठान का अभाव है। मतलब आधी रात में कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता है, प्रदोष ही इसका मुख्य काल है। इसलिए ब्रह्म पुराण के वाक्य में ये एक रुकावट उत्पन्न होती है। यस्तु अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृपरायणे प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीपमालिका इति क्रमशः संपूर्ण तिथावेव प्राप्तेरनुवादो न विधिः तत्कर्म काल व्याप्तेर बलवत्वात् संपूर्ण तिथो प्राप्त्या खंडतिथा व प्राप्त्या विद्यनुवाद विरोधाच्चेत्युक्तम। जो कि अपराह्न में पितृ भक्त श्राद्ध को करे, हे राजन प्रदोष के समय दीपमालिका को करे। देखिए ब्रह्म पुराण का एक वाक्य जरूर एक जगह आया है कि अर्धरात्रि और प्रदोष वाली को ग्रहण करे, परंतु प्रदोष में करे ये 4-5 बार आ गया, तो हम उस एक को मुख्य क्यों मानेंगे और बाकी को गलत क्यों मानेंगे? बहुमत प्रदोष का है और ब्रह्म पुराण में भी प्रदोष की बात कही गई है कि प्रदोष व्यापिनी लें। यह क्रम संपूर्ण तिथि में ही प्राप्ति का अनुवाद है, विधि नहीं है। उस कर्मकाल में व्याप्ति का होना बलवान है। संपूर्ण तिथि में प्राप्ति से एवं खंड तिथि में अप्राप्ति से विधि तथा अनुवाद का विरोध है, यह कहा है। ये बात आती है निर्णय सिंधु की। अब हम बात करते हैं धर्म सिंधु की। धर्म सिंधु में क्या लिखा है देखिए। धर्म सिंधु में लिखा है अथाश्विनामावास्यायां प्रातरभ्यंगः प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदयं व्याप्या स्तोत्रम घटिकाधिकरात्रि व्यापिनी दर्शे सती न संदेह। उसमें लिखा है कि एक घटी हो तो दूसरी करना, परंतु यहां तो उनने लिखा है कि एक घटी या उससे अधिक हो तो कोई संदेह नहीं है। देखिए इसके अनंतर आश्विन की अमावस्या को प्रातःकाल अभ्यंग करे, प्रदोष समय दीपदान लक्ष्मी पूजन आदि कहे हैं। उसमें यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर घड़ी से अधिक रात्रि तक अमावस्या हो तो कुछ संदेह नहीं है। वो ये नहीं कहा है उनने कि एक घड़ी होना ही चाहिए, एक घड़ी हो तो कोई संदेह नहीं है। इसी में आगे अलग बात आ रही है, आप उसको भी सुने। अत्र प्रातरभ्यंग देव पूजनादिकं कृत्वा अपराह्ने पार्वण श्राद्धं कृत्वा प्रदोष समये दीपदानोल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानि कृत्वा भोजनम कार्यम। इसमें प्रातःकाल अभ्यंग देव पूजा आदि करके अपराह्न में पार्वण श्राद्ध करके प्रदोष समय में दीपदान उल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजन इनको करके भोजन करना। देखिए यदि हमारी पहले दिन अपराह्न में अमावस्या नहीं है तो पहले दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकते, और अभ्यंग प्रातःकाल लिखा है, अमावस्या को प्रातःकाल में अभ्यंग स्नान करना है तो प्रातः काल में अमावस्या इसी दिन रहेगी, तो प्रातः काल में अभ्यंग स्नान करना, उसके बाद देव पूजन, फिर पार्वण श्राद्ध को करना और प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजन करना, इतना स्पष्ट लिखा गया है तो फिर हमें किसी प्रकार के शास्त्रार्थ को करने की कतई आवश्यकता नहीं है।
और अभ्यंग देव पूजा, उल्का प्रदर्शन, लक्ष्मी पूजन, ये सब करने के बाद में भोजन करना चाहिए रात्रि में। अत्र दर्शे बाल वृद्धादि भी निर्दिवा न भोक्तव्यम रात्रो भोक्तव्यमिति विशेषो वाचनिक तथा च परदिने एव दिनद्वयेपि वा प्रदोष व्याप्तो परा। इस अमावस्या को बाल वृद्ध आदि से भिन्न दिन में भोजन न करे। बालक, वृद्ध या गर्भिणी है तो वो भोजन कर सकते हैं, बाकी को दिन में भोजन नहीं करना है। रात्रि में भोजन करना यह विशेष वासनिक है, सोई दिखाते हैं कि परले ही वह दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो परली लेना। देखिए वहाँ एक गति हो तो संदेह नहीं, ऐसा लिखा है। और फिर यहाँ क्या लिखा, दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी वाली लेना। उनने ये नहीं कहा कि एक गति हो तो दूसरी लेना या एक गति से कम हो तो पहली लेना, ऐसा नहीं लिखा। उनने कहा दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेना। पूर्वत्रेव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादो पूर्वा अभ्यंग स्नानादो परम एवं उभयत्र प्रदोष व्याप्त्याभावे अपि पुरुषार्थ चिंतामणो तु पूर्वत्रेव व्याप्ति रीति पक्षे परत्रयाम त्रयाधिक व्यापी दर्शे दर्शापेक्षया प्रति पदवृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजा दिकमपि परत्रेवेत्युक्तम। अब बात आई है कि पहले दिन ही प्रदोष व्यापिनी हो तो लक्ष्मी पूजन आदि में पहली और अभ्यंग स्नान में स्नान आदि में परली लेना। इसी प्रकार दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के अभाव में भी समझना, मतलब दोनों दिन प्रदोष में नहीं है तो दूसरी लेना। पुरुषार्थ चिंतामणि में तो यह कहा है कि पहले दिन ही व्याप्ति हो। इस पक्ष में यदि आगे 3 प्रहर से अधिक अमावस्या हो तो दर्श की अपेक्षा से प्रतिपदा की वृद्धि हो तो लक्ष्मी पूजन आदि भी परले दिन करना। देखिए अगर पहले दिन ही प्रदोष व्यापिनी है, दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी नहीं है, परंतु दूसरे दिन अमावस्या 3.5 प्रहर या उससे अधिक हैं और प्रतिपदा की वृद्धि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी पूजन पहले दिन प्रदोष व्यापिनी छोड़कर भी दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना होगा। ये धर्म सिंधुकार का कथन है, मैं नहीं कह रहा हूँ। एतन्मते उभयत्र प्रदोष व्याप्ति पक्षे परत्र दर्शस्या सार्धयामत्रयाधिक्य व्याप्ति त्वात्परेव युक्तेति भाति। चतुर्दश्यादि दिनत्रयेपि दीपावली संज्ञके यत्र यत्रानि स्वाति नक्षत्र योगस्तस्य तस्य प्राशस्त्यातिशय अस्यामेव निशितोत्तरम नगर स्त्रीभ्यः स्वगृहांगणाद लक्ष्मी निसारणम कार्यम। तो इस मत से दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी के पक्ष में भी परले दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक हैं, उससे परली ही युक्त है यह प्रतीत होता है। चतुर्दशी आदि तीनों दिन जो दीपावली नाम के हैं उनमें जिसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो उसकी प्रशंसा से अधिकता है। इसी अमावस्या को अर्धरात्रि के अनंतर नगर की स्त्री अपने गृह के आंगन से अलक्ष्मी दरिद्र का निसारण निकाले। ये धर्म सिंधुकार का कथन है। देखिए अब हम इसका गणितीय पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। सम्मत 2081 शक 1946 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 14 गुरुवार जोधपुर में 22 घटी 38 पल हैं, अर्थात दिन में 3:53 पर चतुर्दशी तिथि उतर जाएगी। दिनमान है 27 घटी 35 पल। सूर्यास्त है 5:52, तारीख है 31/10/2024। देखिए सूर्यास्त 5:52 है और ये 3:53 पर ही 14 उतर रही है, तो प्रदोष समय में पहले दिन अमावस्या प्राप्त हो रही है। अब देखिए अमावस्या शुक्रवार 28 घटी 36 पल है, यानी 6:17 पर अमावस्या उतरेगी दूसरे दिन। दिनमान 27 घटी 32 पल है। देखिए दिनमान 27-32 है और तिथि समाप्त हो रही है 28-36 पर, मतलब
1 घटी और 4 पल बाद अमावस्या समाप्त हो रही है। सूर्यास्त है 5:52, 5:52 में से 6:17 घटाएंगे तो लगभग 25 मिनट बनते हैं। मतलब सूर्यास्त के 25 मिनट बाद अमावस्या की समाप्ति होगी। 25 मिनट बाद का अर्थ है 1 घटी 4 पल बाद अमावस्या समाप्त होगी, दिनांक 1/11/2024 को। अब दीपावली के जो मैंने आपको वो सारे कथन बताए हैं, उसके अनुसार प्रथम दिन प्रदोष व्यापिनी, तो पहले दिन ही दीपावली होगी। केवल प्रथम दिन ही प्रदोष व्यापिनी है, परंतु यहां दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी है। सूर्यास्त के बाद यहां भी रह रही, यहां भी रह रही है, तो पहली वाली नहीं कर सकते। प्रथम दिन प्रदोष व्यापिनी, परंतु दूसरे दिन अमावस्या 3.5 प्रहर या उससे अधिक हो और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो तो दूसरी वाली लेना। अगर दूसरे दिन, पहले दिन अगर अमावस्या प्रदोष में है, परंतु दूसरे दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक है और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, तो भी पहले दिन प्रदोष में होते हुए भी दूसरे दिन वाली दीपावली मनाएंगे। तो यहाँ ये वाला सूत्र नहीं लग रहा है, दूसरा चौथा वाला और तीसरा वाला भी नहीं लग रहा है। दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेना। दोनों दिन प्रदोष में है, इसलिए हमको दीपावली दूसरे दिन मनानी पड़ेगी, 1/11/2024 को। अब शास्त्रीय निर्णय में बाधा होने पर शुभ युग्म वाली तिथि लेना। यहां पर शास्त्रों में युग्म तिथियां बताई गई है, अर्थात युग्म का अर्थ है 2-2 तिथियों का जोड़ा। जैसे द्वितीया तृतीया कह सकते हैं हम। बीज और तीज का यदि जोड़ा है, शुभ माना गया, तो बीज को एकम से युक्त नहीं लेते हुए तीज से युक्त लेंगे। इसी प्रकार अमावस्या का प्रतिपदा से शुभ युग्म है। इसलिए यहाँ अगर हमारे दीपावली निर्णय में कोई बाधा आ रही है कि साहब इस दिन कम है, इस दिन ज़्यादा है, तो उसका एकम के प्रति शुभ युग्म होने से भी 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाएंगे, छठे नियम के अनुसार। 5वां छठा इसी पक्ष में जा रहा है। फिर भी संकट हो तो प्रदोष काल के त्योहार का प्रदोष व्रत निर्णय की तरह निर्णय करना। यदि फिर भी हम इस व्रत का निर्णय नहीं कर सक रहे हैं, अर्थात कोई भी त्योहार प्रदोष काल में मनाया जाता है, उसका कर्म काल प्रदोष है, तो प्रदोष व्रत के निर्णय की तरह भी उसका निर्णय किया जा सकता है यदि कोई संकट उत्पन्न हो रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या संकट उत्पन्न हो रहा है कि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी है, तो प्रदोष निर्णय ये कहता है कि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन वाली ग्रहण करना, दूसरे दिन प्रदोष का व्रत करना, अर्थात दूसरे दिन ही दीपावली मनाई जाएगी। देखिए दूसरे दिन क्यों मनाई जाएगी? क्योंकि सूर्यास्त से 6 घटी पहले, अर्थात मान लो सूर्यास्त 28 घटी पर हो रहा है, तो 22 घटी से 28 घटी तक का जो काल है वो गौण प्रदोष काल है। तो गौण प्रदोष काल में वो तिथि होगी ही, और मुख्य प्रदोष काल में चाहे एक पल है तो भी दीपावली उसी दिन मनाई जाएगी। इस संबंध में काशी में पूज्य गुरुदेव मूलामनाय पीठ, कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी के चातुर्मास के दौरान एक धर्म सभा बुलाई गई थी, उसमें मेरे द्वारा यही पक्ष पूरा रखा गया था। दृश्य पंचांगकर्ता भारत में कोई भी दीपावली पहले दिन लगाते हैं तो वो विचारणीय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, वे उनकी जगह सही हैं, परंतु मैं जो कह रहा हूँ वो विचारणीय है। देखिए भारत में अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दूसरे दिन भी प्रदोष व्यापिनी अमावस्या रहेगी। इससे दीपावली का पर्व दूसरे दिन पूरे भारत में मनाया जाना शास्त्रोक्त है। और जो
निर्णय सिंधु में लिखा कि एक घटी हो तो श्रेष्ठ हैं, परंतु निर्णय सिंधु में उसी श्लोक को घुमाकर लिखा हुआ है कि एक घटी हो तो कोई संदेह नहीं है। तो अगर कोई एक घटी की पूंछ पकड़ के भी अगर जिद में अड़ा रहता है तो भी जोधपुर से लगाकर हमारा आसाम वगैरह तक पूरा भारत, उसमें एक घटी और उससे अधिक अमावस्या रहेगी। गुजरात, बाड़मेर, जैसलमेर, इनको छोड़कर पूरे भारत में एक घटी से अधिक अमावस्या रहेगी। तो 80% से अधिक भारत में, या 90% कह सकते हैं, 90% भारत में अमावस्या दूसरे दिन एक घटी और उससे अधिक रहेगी। इससे 90% एक घटी का अगर बात करें तो 90% भारत को दूसरे दिन ही 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनानी चाहिए। और वैसे तो नियम यह कहता है कि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो, चाहे वो अल्प भी हो, तो भी दूसरे दिन ही दीपावली मनाई जाना शास्त्रोक्त हैं। तो गुजरात हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, इनमें भी दीपावली 1 नवंबर 2024 को मनाई जाना शास्त्रोक्त हैं। इसी आधार पर आचार्य अजय भाई जी ने अपने पंचांग, व्यास पंचांग में दीपावली 1/11/2024 को लगाई है। इसी प्रकार संदेश पंचांग में गुजरात के, उसमें भी दीपावली 1/11/2024 को लगाई गई हैं। इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान के लगभग पंचांगों में दीपावली 1 नवंबर 2024 को हैं। ग्रह लाघव और सूर्य सिद्धांत का गणित स्थूल हो चुका है और उस स्थूल गणित के आधार पर हम व्रत पर्वों का निर्णय करेंगे तो वो हमारे दृश्य पक्ष से कदापि मेल नहीं खाएगा। वे तो अपने हिसाब से दीपावली जिस दिन उनकी पड़ती हो गणित के अनुसार उस दिन अपने पंचांग में लगा सकते हैं, परंतु दृश्य पंचांगकर्ताओं को तो इस विषय में विचार अवश्य कर लेना चाहिए। और ये 1 वर्ष पूर्व आपको पूरा विस्तार से बताया जा रहा है। इसके बाद आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें कि क्या कहीं समझाने में कोई कमी तो नहीं रही है। तो दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो। देखिए, मैंने जब निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु पढ़ी तो उसमें प्रदोष पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और ये एक घटी वाला एक बार आया धर्म सिंधु में और निर्णय सिंधु में तो में भी एक बार आया है। निर्णय सिंधु में तो लिखा है एक घटी या उससे अधिक हो तो लेना, परंतु धर्म सिंधु में लिखा है कि एक घटी या उससे अधिक हो तो कोई संदेह नहीं है, और कम हो तो संदेह है। फिर उसमें विचार करके निर्णय करना चाहिए। परंतु बार बार 4-5 बार ये वाक्य आए हैं कि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेना। अब देखो, एक बात और आई है कि दोनों दिन प्रदोष में नहीं हो तो भी दूसरी लेना। यहां मैंने इस बात को नहीं लिखा है, दोनों दिन प्रदोष में नहीं हो तो दूसरी लेना। यह भी लिख देता हूं मैं 8वां नियम, दोनों दिन प्रदोष में नहीं हो तो दूसरी लेना। दूसरी लेना मतलब उदय व्यापिनी अमावस्या लेना। तो अब देखिए, जब दूसरे दिन प्रदोष में नहीं है तो भी दूसरी ले रहे हैं, तो पहले दिन तो निशित व्यापिनी होगी ना वो। तो निशित व्यापिनी छोड़कर भी, जो ब्रह्म पुराण के वाक्य की बात करते हैं, ब्रह्म पुराण में तो ऐसा लिखा है, तो जब पहले दिन निशित व्यापिनी होगी और दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी नहीं है और पहले दिन भी प्रदोष व्यापिनी नहीं है, तो निशित की बात नहीं कही गई है। दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी नहीं हो तो दूसरी लेना।
ये नहीं लिखा कि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी नहीं हो, परंतु पहले दिन अगर निश्चित व्यापिनी हो तो पहली लेना, ऐसा नहीं लिखा गया है। इसका अर्थ है कि प्रदोष व्यापिनी दोनों दिन हो तो दूसरी लेना शास्त्रोक्त है, जब नहीं है तो भी दूसरी ले रहे हैं। और फिर अगर पहले दिन प्रदोष में है परंतु दूसरे दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक है और प्रतिपदा की वृद्धि हो रही है तो भी दूसरी लेना। पहले दिन वाली प्रदोष में व्यापिनी तिथि को त्याग देना और अव्यापिनी को लेना दूसरी वाली को। जब ऐसा धर्म सिंधु स्पष्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म सिंधु कह रहा है, तो फिर दोनों दिन प्रदोष में हो और दूसरी ले ले तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये शास्त्रोक्त भी है और ऐसा धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में भी वाक्य स्पष्ट आया है कि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेना। वहां पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया कि इतनी हो तो ही दूसरी लेना। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।